औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा की एक दफ़ा फिर मुबारक। और ये वो ईद है जो कि 3 दिन बनाई जाती है और 3 दिन इसकी खुशियाँ होती हैं और 3 दिन इसका प्रोसीजर होता है, 3 दिन इसकी मशक्क़त होती है। पीछे ईद की कुर्बानी और फ़लसफ़ा कुर्बानी पर बात हो चुकी है। ये एक लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में हम अपने माल को कुर्बान करते हैं। असल में बात ये सिर्फ माल कुर्बान करने की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अहद होता है, डिटेल से कल ये बात गुजर चुकी है। अहद होता है जान व माल कुर्बान करने का, तजदीद अहद होता है और पूरा साल फिर अल्लाह तबारक व तआला इसके तफ़ैल हमें बुराइयों से महफूज रखता है और अज्र अता फरमाता रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद भी ये है कि वो अपने बंदों की छोटी छोटी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अब यहाँ एक बात ये होती है कि क्या कुर्बानी लाखों के हिसाब से खर्च करके उसका अजर हासिल किया जाता है या थोड़े बहुत से भी। तो कुर्बानी के लिए खलूस और नीयत का होना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि मुझे तुम्हारे कुर्बानी के गोश्त और खून नहीं चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अगर कोई चीज़ पाँचती है कुर्बानी में से तो वो गोश्त और खून नहीं बल्कि तकवा होता है। तकवा क्या है? तकवा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के से डरना और गुनाहों से बचना। और यहाँ तकवा से मुराद ये है कि ऐसी नीयत इख्तियार करना कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा मकसूद हो और दिखावा मकसूद ना हो। अगर हम कुर्बानी के लिए बहुत बड़े बड़े जानवर और लाखों करोड़ों के हिसाब से देंगे और फिर वो दिखावा की नीयत आ जाती है। जिस तरह के आजकल हमारा बदकिस्मती से एक माहौल चल पड़ा है, खुशकिस्मती से भी कहूँगी, फ़ोटो सेशन का। अल्लाह तबारक व तआला को हमारे फ़ोटो सेशन की ज़रूरत नहीं है। वो दिलों के राज जानता है, दिलों के भेद जानता है। और जिसके पास कम होता है वह एहसास कमतरी में मुब्तला मत हो कि मेरे पास नहीं है या कम है। अगर नहीं है, नियत करने से अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी कबूल फरमा देते हैं। अगर है, थोड़े से थोड़ा है, कम से कम है, हिम्मत और इस्तिताअत के मुताबिक जितनी चीज़ से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है उतनी चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात की बारगाह में पेश कर दें। बाज़ दफ़ा करोड़ों के हिसाब से भी वो जज्बा नहीं होता जो अल्लाह को मकसूद होता है और बाज़ दफ़ा ज़रे में भी वो जज्बा पाया जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद होता है। अब अगली जो मैं बात करने लगी हूँ, कुर्बानी का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा और रहना चाहिए। लेकिन जानबूझ के कुछ लोग कुर्बानी को डिले करते हैं और दूसरे दिन करते हैं, कुछ लोग तीसरे दिन करते हैं। उनसे मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि कुर्बानी का जो अफजल तरीन दिन है और ज़्यादा अजर व सवाब है वो कुर्बानी के पहले दिन में होता है। कोशिश किया करें कि पहले दिन ही सर्विस संगेज किया करें गुस्साई वगैरह या आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे के तौर पे एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को कुर्बानी देने में आसानी मुहैया किया करें। जो कुर्बानी नहीं करते वो इस तरह भी कुर्बानी कर सकते हैं। अब एक मुर्गी के अंडा अगर कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी रायगा नहीं करता, वो भी कुर्बानी हो जाती है। मत सोचा करें कि बड़े बड़े अच्छा, एक कुर्बानी में हमारा दिखावा हो जाता है कि जानवर ख़रीद के लाते हैं तो पूरे मोहल्ले में उसको चरा फिरा के और लोगों को दिखा रहे होते हैं। और बच्चों को ख़ुसूसन जब हम ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि हमारे बच्चे दूसरे पे अपनी फोकियत और बरतरी जितला रहे होते हैं, हमने बड़ा ले लिया और तूने छोटा ले लिया, इतना बड़ा है और इतना है, हमने इतने पैसों का लिया, और झूठ बोल रहे होते हैं। तो वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बच्चों की बात तो काबिल गिरफ्त नहीं होती, लेकिन ये बच्चे हमारे कल बड़े होंगे और इनकी आदत बन चुकी होगी और जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं फिर उनको ये बातें बुरी महसूस नहीं होती और वो बड़े होके वो हमारी कल्चर का हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे बच्चों को तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि ये कुर्बानी के जानवरों में इस तरह की बातें नहीं किया करते कि तेरा छोटा है, मेरा बड़ा है, हमारा ज़्यादा प्यारा, हमने इतने ख़रीदे। और दूसरी ये कि इंसान है और मुश्किल में है और कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जो कुर्बानी किया करते थे हज़ारों लाखों के हिसाब से और अब वो खुसूसन वो तबका जो बहुत सफ़ेद पोश है वो अब इस काबिल नहीं रहा
क्योंकि सफ़ेद पोशी में जो है कि तकवा भी मकसूद होता है और वो माल खर्च किया जाता है जो कि खलूस नीयत से और हलाल और ईमानदारी से कमाया गया हो, और वो इतना अरसा स्टे भी नहीं करता जितना अरसा हम कोरोना वायरस में बैठ के खा चुके हैं, उड़ा चुके हैं। सो अगर किसी के पास बचा हुआ जो है तो वो भी डर के मारे खर्च नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, तवक्कल भी होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला पर। अगर आपके पास कुछ जितना भी है, जितनी हैसियत है, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करें। हो सकता है कि इसी कुर्बानी के तफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला कोरोना वायरस को टाल दे और पाकिस्तान को इससे सफ़ा कर दे। और एक बात ये भी है कि कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने की जो बात है, ये कुर्बानी फ्रिज भरने के लिए नहीं हुआ करती, और ये भी नहीं कि बहुत अच्छा अच्छा गोश्त उठा के फ्रिज में भर लिया और बाकी जो रह गया वो दूसरों में, लोगों में तकसीम कर दिया, खुसूसन गरीबों में। और ये भी नहीं होता कि हम कहें बहुत प्राउड होके कि अपने लिए बिल्कुल रखे ही ना और हमें चाहिए ही नहीं तो फिर सारा तकसीम कर दें, ऐसा भी नहीं होता। इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर के तहत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जिस तरह सुन्नत तरीक़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाई और 3 हिस्से किए, घर वालों के लिए किया और एक रिश्तेदारों के लिए किया और एक ज़रूरतमंदों के लिए किया। पड़ोसियों का हक़ मत भूलें, इसमें बहुत बड़ा हक़ होता है पड़ोसियों का। और ख़ुसूसन ऐसे इवेंट जो होते हैं, ईदैन हो गई, ये अल्लाह तबारक व तआला पर की तरफ से मुसलमानों पर बहुत बड़ा तोहफ़ा है दोनों ईदें। और इन ईदों में हमें अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को और अपने पड़ोसियों को, हमसायों को नहीं भूलना चाहिए। और तकवा फिर ख़त्म हो जाता है अगर इससे मतलब हमारा मकसद तकवा है, परहेज़गारी है। तो जब हम उन लोगों को गोश्त बढ़ चढ़ के दे रहे होते हैं जो ख़ुद भी कुर्बानियाँ कर रहे होते हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो दे रहा होता है उसी को वापस कर रहे होते हैं। असल मकसद यह है कि आपस में डिस्कस करके, इग्नोर करना मकसद नहीं है, आपस में डिस्कस करके ये तय कर लिया जाए कि कितने लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो बहुत करीबी हैं और उन तक ज़रूर पहुंचाना है। जिसने कुर्बानी की हुई है उससे डिस्कस कर लें कि आप हमें बेशक ना दीजिएगा या हम आपको नहीं दे रहे, और दिल शिकनी करके नहीं बल्कि आपस में मशवरा करके एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। और उन लोगों की एक लिस्ट बना दें जो आपके करीब तरीन रिश्ते में होते हैं कि उनको ज़रूर पहुंचाना है। उसके बाद जो लोग आपके दरवाज़ों पे आते हैं ईद के दिन गोश्त मांगने के लिए, उनको नज़रअंदाज मत करें। ये भी ज़रूरी है, हमारा कल्चर आजकल बन गया है जो बहुत इंतहाई बदनसीबी की बात है कि ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो कुर्बानी का गोश्त जमा करने के लिए बच्चों को भेज देते हैं, और 10 हैं तो 10 घरों से निकल जाते हैं और मुख्तलिफ़ एरियाज से ढूंढ के लाते हैं। हो सकता है साल साल भर उनको गोश्त खाना नसीब न हो, आपकी कुर्बानी से उनको गोश्त खाना नसीब हो जाए 2 दिन। लेकिन ये भी बदबख्ती की बात है कि ऐसी जगहों को भी देखा गया है, ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने कुर्बानी का गोश्त जमा किया और फिर उसको सेल कर दिया, और कम कीमत पर सेल करके इतना बन गया उनके पास। तो इससे भी एक हक़ तलफ़ी होती है। हक़ तलफ़ी ये कि वो लोग रह जाते हैं जिनका हक़ है, जिन्हें शायद खाने को ही ना मिला हो, और वो लोग जो ज़रा तेज़ और शातिर होते हैं वो इतना जमा कर लेते हैं कि वो उसको सेल कर देते हैं। तो बात यह है कि अगर हम तवक्कुल इख्तियार करते हैं, अगर हम तकवा इख्तियार करते हैं, तो इन चीज़ों से हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। क्या होता है, अगर चाहे 5-10 हज़ार रुपया आपने बटोर दिया कुर्बानी का गोश्त जमा करके बेच के, तो फिर या कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रख के 15-10 दिन गुजार लिए, तो क्या साल भर के लिए वो काफ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने कल आपको रिज़्क़ दिया था वो अगले कल भी देगा, उसकी ना करें। आप वो कोशिश ना करें जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है। रिज़्क़ देना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। इसको जमा करके कल के लिए स्टोर करके या जमा करके बेचने का जो ये चल चुका है आजकल का ट्रेंड है, ये इंतहाई ख़तरनाक है और माशरे को और एक हमारी एक अच्छी रवायत को कुर्बानी की और माशरे को और एक अच्छी सुन्नत को और एक इस्लामी शार को मिसयूज़ करना है कि इसका मकसद ये कि कुर्बानी दी अगले बंदे ने, और वो लोग दरवाजे पे इतने लोग आ गए कि वो सारे मतलब बिजनेसमैन बन चुके कुर्बानी के गोश्त पे, और वो लोग रह गए, हम उनको देते रहे कि वो दरवाजे पे आ गए, और वो लोग रह गए जो असल मुस्तहिक थे। इन चीज़ों का खुसूसी ख्याल रखा जाता है। फिर कुर्बानी की खाल आती है जो सामने, तो कुर्बानी की खाल बेच देते हैं बाज़ लोग, तंजीमों को दे देते हैं। देनी चाहिए, दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसी जगहों पे ये चीज़ें हमें सिर्फ अल्लाह के नाम पे नियत करके, बाद लोगों को मैं ये कहते हुए सुन रही हूँ कि
हमने नीयत कर ली, आगे जिधर मर्जी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ हमारी नीयत काफ़ी नहीं होती, बल्कि इन चीज़ों को मखसूस जगह पर, उस जगह पर जो अल्लाह को मकसूद है, उस जगह पर पहुँचाना ज़रूरी होता है। सो कुर्बानी का गोश्त हो गया, ज़कात की रकम हो गई, इनका खुसूसी ख्याल रखा जाए। और कुछ लोगों को ये भी मैंने कहते हुए सुना है कि पैसे दे दिए जाएँ किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक को। तो कुर्बानी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला का ये हरगिज़ नहीं है कि किसी एक बंदे को कंपनसेट कर दिया जाए और उसको पैसे दे के कुर्बानी के उसको सेट कर दिया जाए या 2-4 बंदों में दे दिया जाए। बल्कि कुर्बानी एक इस्लामी शाहर है और इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिस तरह इसके उसूल वाज़े किए गए हैं, उन उसूलों के मुताबिक अदा करते हैं। सिर्फ जानवर कुर्बान कर देना मकसद नहीं है, बल्कि उन उसूलों को मलूज़ खातर रखा जाता है। और उन उसूलों में हिकमत है जो हमें समझ नहीं आ रही है कि कुर्बानी के गोश्त इतने लोगों में तकसीम होगा। इतने लोग साल भर उम्मीद रखते हैं हमसे कि वो कुर्बानी का गोश्त देंगे, और साल बाद अगर किसी के घर में ना जाए और कोई हमारा बहन भाई गरीब सफ़ेद पोश जो कि कुर्बानी साल भर कुर्बानी की उम्मीद पे गुजार देता है कि गोश्त आएगा या वो इस्तेमाल, और उसको ना वो हिस्सा मिले, तो ये हम किसी बाहर बंदे को पूरे पैसे दे आएँ और 2-4 बंदों को दे आएँ, और हम समझते हैं कि हम सबको दोष हो गए हैं फ़राइज़ से। कुर्बानी इस तरह नहीं अदा होती। कुर्बानी एक फ़लसफ़ा है और फ़लसफ़ा उसूलों के मुताबिक ही तय किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हज फ़र्ज़ है, और अगर हम हज के पैसे दे देते हैं तो वो अजर व सवाब तो मिलेगा, लेकिन जो हज के अरकान हैं, जो शार हैं, जो मनासिक हैं, वो हम अदा करने से महरूम हो जाते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रीत बन जाती है कि इन शार को हम भूल ही जाते हैं। कुर्बानी हो या हज हो या ज़कात की अदायगी हो, ये सिर्फ रकम अदा कर देना नहीं, ये उन उसूलों को मलूज़ खातर रखना और सुन्नत को ज़िंदा रखना और तरीक़े को ज़िंदा रखना, एक तरीक़े को अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र करना और उसको चलाना और वहाँ तक पहुँचाना मकसद है जिस तक अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। सो कुर्बानी आपने कर दी, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अपने करीब तरीन लोगों और गरीबों को और ताल्लुकात वालों को, ताल्लुकात वाले से मेरी मुराद अमीर तबका नहीं है, वो ताल्लुकाती जो आप पे उम्मीद रखते हैं उनको मत भूलिएगा। और अल्लाह तबारक व तआला के बयान करदा उसूलों के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक कुर्बानी करें। अल्लाह तबारक व तआला कुर्बानी को कबूल फरमाए और उसका अजर अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी। और एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, क्योंकि ये ईद 3 दिन जारी रहेगी। अल्लाह हाफिज़।